नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वर्मा एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, परीक्षाओं में पत्र लेखन पूछा जाता है, विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जो बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो पत्र लेखन की जो औपचारिक विधा में शिकायती पत्र आता है, कौन सा आता है? शिकायती पत्र। इसके नाम से पहचान सकते हैं कि शिकायती पत्र क्या है। तो अब पूरे 5 अंक हमें कैसे पाने हैं, उसके लिए कुछ प्रारूप होता है पत्र का। उस प्रारूप में कुछ स्टेप होते हैं, उन चरणों को ध्यान में रखते हुए हमको पत्र लिखना है। तो पत्र लिखना सबको आता है, लेकिन पूरे 5 में से 5 अंक कैसे मिले, उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम समझते हैं कि पत्र लेखन में शिकायती पत्र कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है इसका, आइए देखते हैं। पहला है इसमें प्रेषक। प्रेषक मतलब होता है भेजने वाला, पत्र को भेजने वाला। प्रेषक का नाम, पता और दिनांक, ये 3 चीजें हमें लिखनी होगी। पहला जो स्टेप है, यानी पत्र को भेजने वाले का नाम, पता और दिनांक। तो आइए देखो, यहाँ सामने लिखा हुआ है, भेजने वाला है सुमन बोहरा। पत्र को भेजने वाली है सुमन बोहरा। और उसके बाद ये पता है 634, तिलक नगर, पटना। तो इसका एक काल्पनिक पता हमने तैयार किया। यदि पत्र में पता दिया हुआ हो तो हम उसे लिखेंगे, अन्यथा हम एक काल्पनिक पता लिखेंगे। तो यहाँ है सुमन बोहरा, नाम हो गया, ये 634 तिलक नगर, पटना, और उसके बाद दिनांक लिखेंगे। उसके बाद दिनांक, अब दिनांक लिखने का भी एक विधान है, विधि है। दिनांक इस प्रकार लिखेंगे हिंदी में, दिनांक 11 फरवरी, फिर यहाँ अल्प विराम लगाएंगे और उसके बाद में साल 2021। तो ये हो गया हमारा प्रेषक का नाम, पता और दिनांक। यानी कि 3 चीजें हमको शुरुआत में लिखनी है। पहला स्टेप है नाम, पता और दिनांक। उसके बाद दूसरा जो स्टेप हमें, यानी कि दूसरा चरण हमें ध्यान रखना है, वो है संबोधन। तो जैसा व्यक्ति है वैसे हमको संबोधन करना है। संबोधन में संबोधन के साथ उनका पद, नाम और नगर, यानी कि संबोधन करते हुए नीचे उनका पद और नाम। जैसे देखिए, आप देख सकते हैं अपन, सेवा में, ये संबोधन है, सेवा में। उसके बाद कौन है, किसको लिख रहे हैं? स्वास्थ्य अधिकारी के नाम, यानी कि किसी विभाग के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं। और कहाँ है वो विभाग? उत्तरी नगर निगम पटना। उत्तरी नगर निगम पटना, यानी पटना शहर में उत्तरी नगर निगम का वो स्वास्थ्य अधिकारी है वो, तो उनके नाम ये पत्र लिख रहे हैं। यानी कि पत्र लेखन का जो दूसरा चरण है वो क्या है? संबोधन और पदनाम और नगर का नाम। तो संबोधन सेवा में कर दिया, स्वास्थ्य अधिकारी ये पदनाम हो गया, और उस जगह का नाम जहाँ के वो अधिकारी है वो हो गया उत्तरी नगर निगम पटना। तो दूसरा चरण ये है। इसके बाद तीसरा चरण क्या होता है जिससे हमें ध्यान रखना है, वो है अभिवादन। अभिवादन, ठीक है, यानी कि सम्मान पूर्वक कुछ अभिवादन शब्द होते हैं, जैसे महोदय, मान्यवर, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अभिवादन करते हुए हमें क्या लिखना है? महोदय। देखिए यहाँ लिखा हुआ है महोदय, श्री महोदय भी लिख सकते हैं कहीं कहीं। उसके बाद ये अभिवादन, ये तीसरा इसका 1, 2 और तीसरा इसका जो स्टेप है अभिवादन। अभिवादन के बाद आते हैं कि मुख्य विषय। अब देखिए आगे आपका मुख्य विषय। तो मुख्य विषय को लिखते समय हमें बहुत कुछ ध्यान रखना है। पहले तो विषय को पूरी तरह हमें ध्यान में रखना है कि हमें लिखना क्या है। विषय पूरी तरह सरल, सुबोध और छोटे छोटे वाक्यों में होना चाहिए, ताकि जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, है ना, जो पाठक है उसको पढ़ करके बड़े आसानी से समझ जाए। और औपचारिक पत्र होने के कारण इसमें शिष्टता का पूरा ध्यान रखा जाता है, यानी भाषा में पूरी तरह शिष्टता का व्यवहार होना चाहिए। भावात्मक भाषा का प्रयोग इसमें नहीं होता है। तो मुख्य विषय का विस्तार बिल्कुल आपकी बात 2 टूक शब्दों में, बिल्कुल सरल शब्दों में, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। और त्रुटि नहीं करनी है, यानी कि व्याकरणिक त्रुटियों का ध्यान रखना है। मात्राओं का बिल्कुल सही प्रयोग करना है, पूरे वाक्य बनाने हैं, और आपस में एक वाक्य का दूसरे वाक्य से लिंक होना चाहिए, है, ताकि अर्थ स्पष्ट हो सके, और विषय का अनावश्यक विस्तार नहीं करें। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो विषय वस्तु में आती है। जैसे हम कैसे शुरू करते हैं, अगली पंक्ति से हम पैराग्राफ बनाते हुए, यानी कि एक शब्द की जगह छोड़ते हुए फिर लिखेंगे, मैं प्रशासन का ध्यान, अब क्या समस्या है, उस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस प्रकार व्यवस्थित रूप से आप लिखते हुए आप अपना विषय का विस्तार कीजिए। जब विषय आपका पूरा हो जाए तो उससे पहले जो अंतिम पैराग्राफ है
उस पैराग्राफ में आपको अपनी बात को पुनः एक बार शिष्टाचार पूर्वक अवगत करवानी है, कहनी है, ठीक है। और फिर लास्ट अंत में इसके बाद अगला जो स्टेप है वो है धन्यवाद। तो धन्यवाद देना जरूरी है। धन्यवाद भी कैसे, ऐसे भी लिख सकते हैं, धन्यवाद सहित या सह धन्यवाद। तो ये धन्यवाद में ये चिन्ह का ध्यान रखना है हमें, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है धन्यवाद, इसका ध्यान रखना है। और अंत में फिर जाते जाते आपको क्या लिखेंगे इसमें, भवदीय। भवदीय अर्थात जो पत्र को लिखने वाला है, भवदीय। भवदीय के नीचे आप अपना सामान्य रूप से अपना नाम लिखेंगे। जैसे यह नाम है सुमन बोहरा, ये नाम लिखने के बाद आपका पत्र पूरी तरह कंप्लीट हो गया। तो ये सभी स्टेप हैं, इन स्टेपों का हमको ध्यान रखना है। पहला है प्रेषक का नाम, पता और दिनांक। दूसरा आएगा संबोधन और पदनाम और नगर। उसके बाद अभिवादन, अभिवादन के बाद उसका मुख्य विषय, मुख्य विषय के बाद धन्यवाद ज्ञापन और अंत में भवदीय और अपना नाम। इन स्टेपों को यदि हमने ठीक से अनुसरण किया तो हमारा पत्र बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा होगा, जो पाठक को बहुत ही अच्छा लगेगा और अपनी बात वहां तक पहुंच जाएगी। तो मित्रों, इन चीजों को हमें पत्र लेखन में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये थे पत्र लेखन, शिकायती पत्र, उसके स्टेप। यदि मित्रों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।